नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने पढ़ लिया है। अब मोदी जी और अमित शाह का जो अगला निशाना है वो योगी आदित्यनाथ होंगे। ऐसा मीडिया में तो नहीं चल रहा है, पर सोशल मीडिया में ज़रूर चल रहा है, क्योंकि मीडिया तो मोदी जी के अगेंस्ट जाता ही नहीं है किसी भी उसमें, तो ऐसी न्यूज़ चल ही नहीं सकती है। पर सोशल मीडिया में ऐसा बहुत सारा चल रहा है, और जो चल रहा है वो ज़्यादातर वैसे एंटी मोदी एंटी योगी टाइप के लोग ही हैं। लेकिन ये खबर जो है वो पूरी तरह से सही है, और उसके प्रमाण तो वैसे ही उपलब्ध हैं, इसको कोई सिद्ध करने जैसा भी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मोदी जी का जो 10 साल का एटीट्यूड है, या उनका गुजरात में भी रहा, वो ये है कि वो सिर्फ अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये तो आप सब देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं। खेलों के लिए टीम जाती है तो खेल मंत्री नहीं होता, मोदी जी होते हैं। रेल को झंडी दिखानी है तो रेल मंत्री नहीं होता, मोदी जी होते हैं। साइंस का कोई काम है तो साइंस मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस का काम है तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। तो ये सब तो बहुत कॉमन है, मतलब वन मैन शो ही मोदी जी चाहते हैं, और वो ऐसा रखते हैं। और जितने भी सीनियर लीडर्स थे उनको उन्होंने साइड कर ही दिया है। अब जैसे ये 3 राज्य के ही चुनाव हुए तो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है। अब आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक बहुत लोकप्रिय नेता थे, एक व्यक्ति जो 16 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद उसने इलेक्शन लड़ा, उसी के नाम पे ही लड़ा गया। कोशिश की गई थी कि उसके नाम पे ना लड़ा जाए, पर अल्टीमेटली पार्टी को उसके नाम पर ही लड़ना पड़ा। उसी की योजनाओं को आगे करके लड़ना पड़ा, लाडली योजना को। और 16 साल मुख्यमंत्री रह करके जो व्यक्ति पार्टी को जिता लाया, तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ ले गया, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि उसे साइड करना चाहिए? तो एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, या कॉमन सी बात है। और ऐसे व्यक्ति को हटा दिया गया, मतलब पार्टी को जिताना उसका एक दोष हो गया। अब शिवराज सिंह चौहान खुद सोच रहे होंगे, मैंने जितनी मेहनत की अगर नहीं की होती तो अच्छा रहता, क्योंकि वो कोई फायदा तो मिला नहीं बल्कि नुकसान ही हो गया। इसलिए पार्टी हार जाती तब भी मैं घर पे बैठता, अब भी घर पे बैठा हूँ, तो वो बेहतर स्थिति होती। तो जीत के बाद किसी को इस तरह से हटाना आप देख सकते हैं। इधर वसुंधरा राजे को भी साइड कर ही दिया गया है, और रमन सिंह को भी कर दिया गया है। ये तीनों वो मुख्यमंत्री हैं जो उस समय मुख्यमंत्री थे जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक तरह से एक टाइम ये सब समकक्ष थे। बल्कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात से ज़्यादा बड़े स्टेट हैं, तो ये ज़्यादा बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे, तो इनको साइड कर दिया गया है। अब इस समय जो परिस्थिति है उसमें देश में जो मोदी जी के समकक्ष कोई नेता हो सकता है या है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये तो निश्चिंत है कि मोदी जी अब योगी जी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके भी प्रमाण उपलब्ध ही हैं, कुछ सिद्ध करने जैसा नहीं है। आप देखिए, राजस्थान में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, और वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य थे। अब केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने भेजा होगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। और वैसे आंकड़ा वांकड़ा कुछ नहीं है, जबरदस्ती क्रिएट किया गया है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब जब ऐसा समय आ गया है कि मोहन यादव जो कि तीसरी पंक्ति में बैठे थे मुख्यमंत्री बन गए, भजन लाल शर्मा जो कि पहली बार विधायक बने मुख्यमंत्री बन गए, तो कोई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। और ये कहा जा रहा है कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, किसी को भी उसकी मेहनत का फल मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर योग्यता का क्या होगा, अनुभव का क्या होगा? मतलब अनुभव की कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी ने 20 साल 30 साल विधानसभा जीती है और विधायक बने हैं, अपने क्षेत्र में काम किया है, बार बार जीत के आए हैं, तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? जो पहली बार आया उसको मिल जाना चाहिए, उसने ऐसा क्या मेहनत कर दी? और जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर एक विधायक है पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो 6 बार विधायक बन चुके हैं। सोचिए, अपने क्षेत्र में 6 बार जो आदमी जीत चुका है उसका नाम तक भी नहीं जानते हैं लोग, और जो पहली बार विधायक बना वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो योग्यता या किसको रिवॉर्ड मिला है फिर, और किसको मिलना चाहिए था? तो खैर, यूपी की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, तो वही केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं भेजा होगा राजस्थान। केशव प्रसाद मौर्य अलग से कैबिनेट मीटिंग भी ले रहे हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री कोई पद ही नहीं है। सेकंड इन कमांड मिनिस्टर जरूर होता है, और वो भी तब कैबिनेट मीटिंग ले सकता है जब चीफ मिनिस्टर स्टेट में अवेलेबल ना हो। तो अब वो किसकी शय पे ले रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बातें चल रही हैं ये ऐसी हवा में नहीं चल रही हैं, ऐसा सही में है। और
ये प्रयास पहले भी किए गए थे। 2022 में जो इलेक्शन हुए थे उससे एक साल पहले से ही ऐसा प्रयास किया जा रहा था। 2021 में जून में ये प्रयास शुरू हुआ था, लेकिन बाद में समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ को हटाना मतलब यूपी में हार जाना है। फिर इस तरह से टिकट दी गई कि बहुमत से कुछ कम रह जाए और बाद में जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया जाए और योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। उससे पहले 2017 से 19 तक सुनील बंसल या और भी इस तरह के लोगों के थ्रू पूरा कमांड करके रखा गया था। अब भी यही कोशिश है। तो ये तो कोई ऐसी झूठी खबरें नहीं है और ऐसी नहीं है कि हवा में चल रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने का तो पूरा प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है ये काम अभी किया जाए क्योंकि अब 3 राज्यों की जीत हो चुकी है और इलेक्शन से पहले किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर पहले नहीं किया गया तो इलेक्शन के बाद तो 100% किया जाएगा, ये निश्चिंत है। अब उसका परिणाम क्या होगा या किस प्रकार हो पाएगा या योगी आदित्यनाथ की क्या अपनी रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से टैकल करेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये 100% सही खबर है कि मोदी और अमित शाह मिल करके योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। उसका एक कारण है कि मोदी जी का तो है कि मेयर से ज़्यादा कोई लोकप्रिय होना ही नहीं चाहिए, और दूसरा अमित शाह का भी है कि आगे मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी कौन हो। तो अभी जो एक जन आकांक्षा के तौर पर जो बात बनी है वो तो मोदी जी का उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ का ही नाम चलता है। लेकिन ये अमित शाह के लिए तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए ये पूरी तरह से सही खबरें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस अब भविष्य बताएगा कि किस तरह की राजनीति होगी और क्या होगा और क्या परिणाम निकलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।